बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन टू मीन की इंटरवल एस्टिमेशन करनी है इस पैरामीटर के लिए μ1 माइनस μ2 के लिए। इसके लिए डेटा में हमें मीन ऑफ द सैम्पल्स जो है वो दिए होंगे, फिर हम उनका डिफरेंस लेंगे जो कि हमारा एस्टिमेटर बन जाएगा। और हम यहाँ पर केस कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स का। मीन्स के सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम द टू डिफरेंट पॉपुलेशंस, फिर उन पॉपुलेशंस का वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 और सिग्मा 2 वो हमें मालूम ना हो, अननोन हो, और सैम्पल साइज भी लेस देन 30 हों, n1 n2 लेस देन 30 हों। ये हम केस तो लेस देन 30 के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या आपके पास टेबल जो 30 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए टेबल अवेलेबल होता है, तो अगर वो टेबल अवेलेबल है तो आप सैम्पल साइज़ 30 से बड़े के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। जब सैम्पल साइजेस लेस देन 30 होंगे तो हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है। और फिर हमारे सामने दो केस आते हैं कि अगरचे हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस या वेरिएंसेस जो है वो मालूम तो नहीं हैं, लेकिन ये साथ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या वो आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दी जाती है तो फिर हम टेस्ट करते होते हैं, और वो हम आगे चलकर एफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के इक्वलिटी को टेस्ट करते हैं, और उसमें हमें पता चल जाता है कि क्या ये पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो कि हमें मालूम नहीं हैं, लेकिन क्या वो आपस में बराबर हैं या नहीं हैं। तो एनी हाउ हमें जो क्वेश्चन के अंदर आम तौर पे ये इन्फॉर्मेशन दी होती है कि फॉर इक्वल वेरिएंसेस या अनइक्वल वेरिएंसेस, तो अगर हमें गिवन होगा तो फिर हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें जब इक्वल दिया होगा तो उस वक्त स्टैंडर्ड एरर हमारा ये लगेगा, और यहाँ पर एस स्क्वायर पी का ये वाला फार्मूला है और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कि सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2, या वेरिएंस जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड एरर जो है वो डिफरेंस बिटवीन टू मीन का इसका जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये वाला फार्मूला है। अब इस फार्मूले को में ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके s1 स्क्वायर और n वगैरह सब्स्टिट्यूट करके जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वो आम तौर पे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 17.13 आ जाता है या इस तरह से, तो आप उसको अपवर्ड डायरेक्शंस में उसको ट्रंकेट कर दें कि 17.13 आता है तो हम उसको 18 ले लेंगे, या 17.56 आता है, 95 आता है, वट एवर इट इज़ जो भी, तो आप नेक्स्ट वैल्यू जो है हायर वैल्यू जो है वो ले लें, और वो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। अब इस तरह के केस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ये हैं, ये जो बुक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, और इसमें हमारे पास जो चैप्टर 9 है, तो यहाँ से हमने ये प्रॉब्लम्स जो है वो लिए हैं। तो इसमें ये जो देखें यहाँ पर 9.38 है, टू कैटलिस्ट इन ए बैच केमिकल प्रोसेस आर बीइंग कंपेयर्ड फॉर देयर इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस रिएक्शंस, ए सैम्पल ऑफ 12 बैचेस। अब ये सैम्पल 12 का है, लेस देन 30 है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वेरिएंसेस तो नहीं गिवन है इसमें। वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग कैटलिस्ट 1 एंड ए सैम्पल ऑफ 10 बैचेस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग कैटलिस्ट 2। तो ये दो डिफरेंट जो है वो सैम्पल हैं, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन से। द 12 बैचेस फॉर विच द कैटलिस्ट 1 वाज यूज्ड in the reaction gave an average yield of 85 with a sample standard deviations of 4. तो this means कि हमें sample standard deviation given है, तो यहाँ पर हमें सारा डेटा जो है वो given है, क्या n भी दे दिया उसने, उसका मीन भी दे दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया सैम्पल का। जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर n1 दिया हुआ है, x1 बार दिया और s1 भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा जो 10 बैचेस वाला है, विच कैटलिस्ट 2 वाज यूज्ड गेव एन एवरेज ऑफ 81 एंड ए सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5।
तो यहाँ पर n1 जो है यहाँ पर 10 है, इसी तरह से x2 बार 81 है और स्टैंडर्ड डिवीएशन यहाँ पर 5 है और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के लिए। और उसके बाद वो कहते हैं एज्यूमिंग द पॉपुलेशन आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वेरिएंसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इक्वल वेरिएंसेस की बात की है उसने। तो अब जैसे कि यहाँ पर इक्वल वेरिएंसेस की बात कर रहा है, तो अब हम अपने इस टेबल में आकर देखते हैं। देखें सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन है और ये सैंपल्स भी इंडिपेंडेंटली लिए गए हैं दो डिफरेंट पॉपुलेशन से। सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन है, उसके बाद सैंपल साइजेस लेस देन 30 हैं, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए और उसके बाद यहाँ पर उसने कहा कि इक्वल वेरिएंसेस। तो ये यहाँ पर उसने दिया इक्वल वेरिएंसेस के लिए, इसलिए स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर ये हो जाएगा और हम इसको लगाएंगे एस्टीमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू हमारी जो है ना वो टी की लग जाएगी, ये वाली टी टेबल लगेगा और स्टैंडर्ड एरर हमारा ये लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो सिमिलरली अब हम यहाँ पर ये दूसरा जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला भी इसी तरह का 9.39, ये वाला भी क्वेश्चन इसी तरह का है, इसमें भी 12 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आप देखें कि 12 स्टूडेंट्स और उनकी जो लैब्स का कुछ डेटा जो है ना वो दिया हुआ है और उसमें यहाँ पर उसने ग्रेड 84 विद स्टैंडर्ड डिविएशंस ऑफ 4 एंड 18 स्टूडेंट्स इन द सेक्शन विदाउट लैब्स, एवरेज ग्रेड ऑफ 77 विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 6। तो यहाँ पर भी n1 x1 बार और स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का दिया हुआ है और n2 x बार 2 और स्टैंडर्ड डिविएशंस सेकंड पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया उसका भी दिया हुआ है। तो ये भी उसी तरह का जो है वो डेटा आ रहा है। अब इसमें भी आप यहाँ पर देखें कि यहाँ उसने लिखा एज्यूम द पॉपुलेशन टू बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वेरिएंसेस। अगेन उसने इक्वल वेरिएंसेस दे दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पर ये वाला केस हमारा लगेगा, यानी कि ये स्टैंडर्ड एरर लगेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा और ये एस्टीमेटर लगेगा। तो एस्टीमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू टी है और स्टैंडर्ड एरर जो है ना यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसी तरह से इसमें भी सेम लगेगा। ये चूँकि डेटा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 सैंपल्स दिए हुए हैं, तो इसमें यहाँ पर उसने कहा एज्यूमिंग द पॉपुलेशन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इक्वल वेरिएंसेस। तो इसमें भी वो इक्वल वेरिएंस वाला केस लगेगा। अब इसमें चूँकि डेटा है तो इस डेटा से हमने n1 हमने इसको काउंट करके लिखना है n1 और n2 को काउंट करके लिखना है। उसके बाद x1 बार जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस अगले क्वेश्चन में, इसका मीन निकालना है, इसका भी मीन निकालना है, इसका वेरिएंस निकालना है और इसका भी वेरिएंस निकालेंगे और इस तरह का हमारे पास डेटा आ जाएगा। और उसके बाद हम इसको फर्दर जो है ना उसमें जनरल फार्मूला में डालेंगे और वहाँ से इंटरवल एस्टिमेशन जो है ना वो हमारी कर लेगी। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये क्वेश्चन नंबर 9.41 जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है 9.41 द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ टाइम इन डेज टू रिकवरी फॉर पेशेंट रेंडमली ट्रीटेड विद 1 of 2 मेडिकेशन टू क्लियर अप सीवियर ब्लैडर इन्फेक्शन। अब ये डेटा मेडिकेशन 1 के ज़रिए ये आ रहा है, मेडिकेशन 2 के ज़रिए ये आ रहा है और अब इसमें यहाँ पर कहता है फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस μ2 माइनस μ1 इन द मीन रिकवरी टाइम फॉर द 2 मेडिकेशंस एज्यूमिंग नॉर्मल पॉपुलेशन विद इक्वल वेरिएंसेस। तो यहाँ पर अगेन उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और इक्वल वेरिएंसेस दिए हुए हैं। तो जब हम इक्वल वेरिएंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर n1 n2 लेस देन 30 है और ये वेरिएंसेस सैंपल के हैं। तो दिस मीन्स अगर हम अपने टेबल को जाके देखें तो यहाँ पर ये देखें वेरिएंसेस पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर अननोन में आए, n1 n2 लेस देन 30, हम टी में चले गए। अब टी में उसने इक्वल वेरिएंसेस की बात की है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से ये स्टैंडर्ड एरर उठा लेंगे। अब हम अपने जर्नल फार्मूले को देख लेते हैं कि हमारा जर्नल फार्मूला क्या है। तो ये जर्नल फार्मूला हमारे सामने आ गया। अब इसमें हम डिफरेंस बिटवीन टू मीन के लिए यानी कि μ1 माइनस μ2 के लिए इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड आउट कर रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमारे पास जो एस्टिमेटर है वो हमारे पास है x1 बार माइनस x2 बार, ये आ जाता है।
अब इसके बाद इसमें प्लस माइनस टेबल वैल्यू, तो टेबल वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर आएगी टी अल्फ़ा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस 2। जब के दो सैम्पल्स को यूज़ करेंगे तो उस वक़्त हमारे सामने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी वो n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, तो वो इस तरह से बन जाती है n1 प्लस n2 माइनस 2 बन जाएगी। और स्टैंडर्ड एरर जो है अभी हम यहाँ पर ये देख भी चुके हैं कि यहाँ पे हम आएंगे क्योंकि वेरिएंसेस अननोन n1 n2 लेस देन 30, टेबल टी का लग जाएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वाली लग जाएगी। यहाँ तक हम आ गए और ये वाला फार्मूला लगेगा स्टैंडर्ड एरर के लिए, तो हम स्टैंडर्ड एरर जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। और स्टैंडर्ड एरर हमारे सामने क्या है, एस स्क्वायर पी 1/n1 प्लस 1/n2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पर n1 n2 दिया हुआ है, x1 बार x2 बार दिया हुआ है, यहाँ पर s1 स्क्वायर स्मॉल और s2 स्क्वायर दिया हुआ है, तो s1 और s2 की वजह से यहाँ हमारा s स्क्वायर p n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर ये हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 माइनस 2 पे डिवाइड कर लेंगे और इससे हमें s स्क्वायर p का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये n1 14 माइनस 1 ये आ जाता है 14 माइनस 1, s1 स्क्वायर जो है वो मेरे पास 1.5 है प्लस 16 माइनस 1, s2 स्क्वायर 1.8 आ रहा है, ये यहाँ से हम लेंगे और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 14 प्लस 16 माइनस 2 पे। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये सारे को। अब सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 1.66, तो ये एस स्क्वायर पी आ गया। अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, टी अल्फ़ा बाई 2 और इसको n1 प्लस n2 माइनस 2 पे देखते हैं। और ये क्या है, टी अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर इसने कितना दिया है 99%, तो 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.99, इससे अल्फ़ा निकला आएगा 0.01, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 0.005, टी 0.005 और इसको 28 में देखना है जाके, तो ये हमारे पास टी का टेबल आ गया है। तो टी 0.005 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें ये आ गया। और इसको हम यहाँ पर आते हैं और इसको 28 में देख लेते हैं, तो ये देखें ये 28 पे क्या है 2.763, तो 2.763 आ गया, 2.763 ये टी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम जस्ट इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 बार बल्कि यहाँ पे उसने इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखें कि ये μ2 माइनस μ1 दिया है, तो हम सिंपली इसको μ2 माइनस μ1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं x2 बार लिख लेता हूँ और इसको मैं x1 बार कर लेता हूँ, तो ये μ2 माइनस μ1 करना है। तो इसलिए x2 बार यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये 19 है, माइनस x1 बार 17 है, ये कर लिया। इसके बाद प्लस माइनस टेबल वैल्यू हमारे पास 2.73 आ रही है, 63 आ रही है। और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर जो है वो मेरा आएगा यहाँ पर एस स्क्वायर पी 1.66 आ गया और उसके बाद 1/14 प्लस 1/16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये तो आ जाता है 2 प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं
तो ये आया 1.303। अब इसको एक दफ़ा इसमें से माइनस करेंगे और एक दफ़ा इसमें ऐड करते हैं, तो ये 2 माइनस 1.303 करेंगे तो ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 0.70, और यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 2.30, ऑलमोस्ट 303 या 2.30। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.70 लेस देन μ2 माइनस μ1 इज़ लेस देन 2.30। तो ये हमारा इंटरवल एस्टिमेशन हुआ μ2 माइनस μ1 के लिए। तो वी आर 99% confident that our interval will contain the true value of this parameter within this limit 0.70 to 2.30.